आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल पर पुटकॉल मास्टर पर आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो डालता रहता हूँ जो आपको लर्निंग के काम और सिखलाई काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी वीडियो डाला है उन वीडियो को जाके देखिए, उसका क्या रीज़न है और कैसा होता है चीज़ें। और वो कोई भी वीडियो मेरे को देख के उसमें कोई गलत या कुछ मिलता है आपको तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए कि ये गलत है, और मैं उसमें संशोधन करूँगा और आपका कमेंट का जवाब पक्का दूंगा, बढ़िया से जवाब दूंगा जो आपको दिल को खुश करे। चलिए आज मैं आदिनाथ टेक्सटाइल के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से आदिनाथ टेक्सटाइल बढ़ा है और क्यों बढ़ा है। तो लोग बोलते हैं वो कंपनी बंद हो गई थी, उसके बाद भी टेक्सटाइल बढ़ा, तो हो ही तो आपको बताना चाहता हूँ। चलिए आदिनाथ के चार्ट पे चलते हैं। आदिनाथ टेक्सटाइल के चार्ट पे आ गए। ये वनडे चार्ट है। ये काफ़ी दिनों से साइडवेज था। देखिए कितने दिनों से, 2015 से और उससे भी पीछे इसमें दिखा रहा है, मतलब 2012 से ही ये लो में ही चल रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये चल रहा है और साइडवेज था मार्केट पूरा। और आरत सही इसमें चलता आ रहा था, घुमाव ले रहा था, लोअर सर्किट ही लग रहा था, अगर पे माल बेच नहीं रहा था, सेल नहीं हो रहा था। अब इतने सालों के बाद उसकी कोई तो प्रॉपर्टी होगी, कोई तो कुछ होगा ना सर, कि 1-1.5 रुपये में टेक्सटाइल कंपनी है और वो भी साइडवेज है। अभी देखते हैं वीकली में। देखिए वीकली में भी ये शुरू पे जब ये आइकन 9 गया था उसके बाद ये 1-1.5 रुपये ही चलता रहा और RSI इसका लो चलता रहा। और यहाँ पर RSI ड्रॉप किया है तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर भी गया होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से एक से 2 रुपये 5 रुपये तक गया, फिर नीचे आया और काफ़ी दिन वीकली में रहा। अब मंथली में चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। मंथली में भी वही साइडवेज था और यहाँ से काफ़ी दिनों के सस्टेन होने के बाद एक लो और कैपिटल ये ऊपर के लिए गया। तो इसका ये था चार्ट, पूरी तरीके से चार्ट के माध्यम से गया है। जब मंथली में आ रहा था यहाँ पर ऊपर हुआ, यहाँ पर भी ऊपर हुआ, पर यहाँ पर जो फेक सिग्नल देता है तो 1-2 बार रेड कैंडल, मतलब एक फेक भी देता है और उसके बाद रियल देता है और उसके बाद ये दोबारा गया है। और लोगों ने सोचा है कि 1-2 रुपये का शेयर है और आने वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब 2 रुपये का 10 रुपये भी चला जाएगा, बहुत है। चलो वीकली में भी देख लेते हैं। वीकली में कितने अच्छी तरह से यहाँ पर एक मूव लेके, करेक्शन करके मूव लेके यहाँ से ऊपर गया। तो अब वनडे में भी देख लेते हैं। अब देखिए वीकली के हिसाब से पूरे तरीके से गया है 100 रुपये पे, पर क्या होता है ये अपर साइड के लग के गया है। जिस दिन इसमें सेलिंग बिकवाली होने लगती है, ट्रेड होने लगता है, उसी दिन सेलिंग आता है। अगर यदि आप अपर साइड के लगने वाला शेयर को बाय कर रहे हो, जिस दिन बाइंग होता है तो उस दिन सेलिंग आने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग हो पाता है तो थोड़ा बहुत चल पाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा ये बिक दे रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर एकदम सेलिंग हुआ है, फिर ट्रेड नीचे आने लगा मार्केट। तो इसमें से अपर सेट में यही समस्या आती है कि माल ले लेता है इंसान तो बेचने में भी दिक्कत होती है और खरीदने में भी दिक्कत होती है। तो ये पूरा चार्ट के माध्यम से गया है, ये कोई गलत नहीं है। और एक कंपनी बंद भी हो गई है। चलो स्कैनर की साइट पे चलते हैं हम लोग और वहाँ पर आपको इसका डाटा दिखाते हैं। आदिनाथ टेक्सटाइल का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 27 करोड़, ज़्यादा बड़ा है इसका कैपिटल नहीं, 27 करोड़ है कोई। और इसका लो देखिए
₹1.24 हाई, ₹1 2 जो भी गया है। तो इसका प्रॉफिट लॉस में चलते हैं। 1 ईयर में इसका ये रिटर्न दिया है इसने। प्रॉफिट लॉस क्वार्टरली रेट, ये क्वार्टरली रेट में देख लीजिए। 2018 में 16.18 दिसंबर में 17 पॉइंट, फिर 19 में आया 25 पॉइंट। इस तरह से इस साल का मार्केट उस साइड में रही। आपको मैंने चार्ट पर दिखाया, तो चार्ट पर दिखाया तो देखिए क्रम से ही उतना ही चला आ रहा है। अब 19-20 में इतना था इसका, तो कुछ ना कुछ इसने ग्रोथ किया था। और जैसे ही 20 में देखो 00 00 21 तक 00, और ये जनवरी में भी 2021 में भी 00। कोई सेलिंग या कोई मतलब सेल नहीं किया इसने। देखिए सेलिंग नहीं किया माल को, तो प्रॉफिट बिल्कुल 0 चलता आ रहा है। फिर भी आप सोच रहे होंगे इतना 0 हो जाने के बाद भी मार्केट में तेज़ी कैसे आती है। यही कारण है चार्ट का। यदि आप चार्ट पढ़ने सीख गए तो मार्केट की ना तो आपको कुछ नहीं देखना है आपको मार्केट का। ये देखिए सेल, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस देखिए, यहाँ पर 2020 में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, 0 मतलब कंपनी बिल्कुल तरह से बंद हो चुकी है। पर उसकी कंपनी जो बंद हो चुकी है तो उसका कुछ तो मटेरियल बचा होगा ना, तो उसकी कुछ कीमतें होती हैं, तो लोग उसे खरीदने की कोशिश करते हैं कि खरीद लेते हैं, तो वो सेल होगी तो उसका पैसा हमको मिलेगा। तो इसलिए ये आपको बता दिया जी, देखिए सेल में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 0% है। और काफ़ी, तो आप भी ऐसे देख सकते हो। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मार्केट में एक चार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपनी बंद होने के बाद भी ऐसा चार्ट बना सकती है मार्केट, तो आप देख सकते हो। क्योंकि आपको पता ही है कोरोना काल में सारे स्टॉक बुरी तरह से गिरे थे। क्या उन कंपनियों की कीमत ख़त्म हो गई थी क्या? तो वो गिर गए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी की कीमतें ख़त्म हो जाने के बाद सारे स्टॉक गिरे। जो 1200 रुपये चल रहा था वो 200-250 रुपये में आ गया। तो क्या कारण है? तो फिर 200-250 रुपये आ चुका है वो, तो ये ₹1 वाला चीज़ 100 रुपये नहीं जा सकता क्या मार्केट में? जा सकता है। वो भी चार्ट बना के जाएगा, विदाउट चार्ट बना के नहीं जाएगा। यदि आप चार्ट सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं आने वाले में वीडियो में और इसको चार्ट को मैं क्लियर करूँगा, और आपके लिए कोर्स भी डिफाइन करूँगा। तो आप वो चीज़ देखिए, जो कोई गलत नहीं गया, सही तरीके से गया है। और फिर जो बिकवाली आई है, तो इसमें क्या है, कोई फेक नहीं है, गया भी है वो वहीं के वहीं, ये गया है सही तरीके से है। और तो अगर इसमें कंपनी में दम नहीं है तो वापस वो नीचे आ जाती है प्राइस, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस हिसाब से आपको यही सोचना है कि ये झूठा जा रहा है, ये सही गया, पर ये इसमें कंपनी दम नहीं है, बाद में लोग अपने माल को सेल आउट करके नीचे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अब एस पे शेयर था 300-350 के ऊपर चल रहा था मार्च से पहले, अब वो 150 रुपये आ गया। तो इसमें क्या है, आपको समझो क्या है। तो कंपनी दम नहीं थी, 150 रुपये आ गया, 200 पॉइंट टूट दिया, ये कौन सा नियम है? अब भी वो 500 रुपये चल रहा है। अब बताओ 500 रुपये चल रहा है कि नहीं करंट में? और देखिए अब सूर्य रोशनी 60-70 रुपये था, 60 रुपये मार्च के महीने में दिसंबर। अभी देखिए 850 पे चला गया। तो क्या है कि 5 मार्च में ये 60 रुपये में आज आज आ गया। तो उसका क्या कारण है कि इसमें कंपनी को कुछ है नहीं है, कोई सेल आउट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, क्या है? मार्केट कंपनी के सेल आउट और से नहीं चलती, मार्केट ओनली चार्ट से चलती है। आपको बार बार मैं यही कह रहा हूँ, चार्ट पढ़ना, रीडिंग करना सीख लिया। बाय और सेलर की एक्टिविटी होती है, वही एक इम्पोर्टेंट है, और आप उसको सीखो और उसी से पैसा कमेगा।
यदि आप जो सोचेंगे कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पर है, कैसी है, तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं। आप ओनली स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो और उसी हिसाब से काम करना होता है। चलिए फ्रेंड, मैं अपने चैनल को बता देता हूँ, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारे चैनल पुटकॉल मास्टर है, जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट बताता हूँ और भी नई नई इन्फॉर्मेशन और सही सही चीज़ बताता हूँ। आप जाके इन वीडियो को जाके देख सकते हो और वीडियो को देखो, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट के माध्यम से कोई भी एनी एनी क्वेश्चन शेयर मार्केट कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसको कैरी मेरे को सेंड कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी लर्निंग के बारे में और किस तरह से मार्केट काम करती है वो चीज़ पक्का मैं आपको शेयर करूँगा। चलिए फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।